क्या हालचाल सबके। बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाँ, 2 महीने बाद आया हूँ क्योंकि दिन दुनिया में कुछ कांड नहीं चल रहे थे, कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था। साला टॉपिक ढूंढने बैठो तो पता चलता था वो ही कुछ नहीं रहा है, ढूंढेंगे क्या। लेकिन जैसे ही गायब हुए, कभी फ्रिज, कभी कट्टा, कभी ड्रम, अरे साला पति नहीं हो गया क्या, सब्जी हो गया, कांदा हो गया, ऐसे काट के फेंके जा रहे हैं जैसा लगता है कि गाय को चारा डाल रहे हैं। मजाक मस्ती तो चलते रहेगा, लेकिन वो बोलते हैं ना, हम वहीं खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं। तो बहुत बड़ा मैटर आ चुका है, क्योंकि यार देखो, गवर्नमेंट क्यों होती है, हम गवर्नमेंट को बनाते हैं। गवर्नमेंट होती है कि हमारी हेल्प करे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और उसे सॉल्व करने के तरीके निकाले, अलग अलग प्लान्स बनाए, अलग अलग योजनाएं लाए। लेकिन अभी के इतने जो कांड उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक मामला है जो दबा नहीं सकते, इसको तुम जितना ऊपर लेके जा सकते हो ऊपर लेके जाओ, शेयर करो, जहां दिखाना है, ट्विटर, यहाँ वहां, मतलब हर किसी के पास पहुंचा दो ताकि बिगेस्ट अथॉरिटीज के पास पहुंच सके। पंजाब के शहर भटिंडा में एक जगह है तलवंडी साबू, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, गुरु काशी यूनिवर्सिटी। यार यूनिवर्सिटी है तो हर जगह से लोग पढ़ने आएंगे। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे बिहार के, अब हर साल एडमिशन होते हैं, तो इस बार के 2025 का जो एडमिशन था, अभी के जो ग्रुप के बच्चे थे वहाँ गए हुए थे, फर्स्ट ईयर वाले, उनका ओरिएंटेशन क्लास चल रहा होगा। ओरिएंटेशन बोले तो इंट्रोडक्शन क्लास, ऑडिटोरियम में बिठा के सबको भाई एज यूजुअल ज्ञान पेला जा रहा था। कुछ लोकल थे वहाँ पंजाब भटिंडा के, तो वो भी आके बैठे हुए थे ऑडिटोरियम। भाई सबका क्लास है, सब कोई सुनेंगे। अब किसी एक का तो है नहीं, ना तुम्हारे बाप का कॉलेज है ना उसके बाप का कॉलेज है, तो बैठेंगे सारे। अनबन हो गई बिहारी फर्स्ट ईयर्स के बच्चों और भटिंडा के लोकल के बीच। मैटर इतना बड़ा भी नहीं था, नॉर्मल अनबन हुई, मामला खत्म होना था। लेकिन देखो मामला कहां तक एक्सीड हो चुका है ये, कि उसी दिन जिस दिन ये क्लास चल रही थी, जस्ट उसके अगले दिन ही रात में कम से कम नहीं तो 50 से 40 लोग कॉलेज के अंदर दीवार टाप के घुस गए और रातों रात 20 से 25 तलवारें निकली। और जितने भी बिहारी स्टूडेंट दिख रहे थे, ये हो वो हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जो दिख रहा है सामने, उन्हें तलवार से मारा जा रहा था, तलवार से वार किया जा रहा था उन पे। अप्रोक्स 35 से 40 बच्चे हॉस्पिटलाइज है। सारे स्टूडेंट्स थे, तो कोई क्या ही अपने बचाव में कर लेता। मतलब तलवार के सामने तुम कितना ही थप्पड़ मार लोगे, कितने ही मुक्के चला लोगे। प्री प्लान था ये सारा चीज, कि अचानक से उतनी रात में 25 तलवारें कहां से आ गई भाई। मतलब किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ पहले बिठा रखा था कि भाई हम अंदर जाएंगे तो बाहर से फेंकियो, या हम पहले रख देंगे, जाके वहां से उठा लेंगे। लड़ाई हर जगह होती है, हर कॉलेजेस में होती है। लेकिन साला इतना, मतलब क्या बोलूं, इतना नॉर्मल तरीके से उसे लिया जा रहा है। और कॉलेज मैनेजमेंट, घंट चूतिया कॉलेज मैनेजमेंट, कि ना वहां के डीन को फर्क पड़ रहा है, ना वहां के डायरेक्टर को फर्क पड़ रहा है, ना कोई भी प्रोफेसर कुछ कर पा रहे हैं। बस सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। रात तो छोड़ो, सुबह के टाइम पे लोग तलवार लेके अंदर घुसे पड़े हैं, बच्चों को दौड़ा के मार रहे हैं। भाई जो दिख रहा है उन पे तलवारें चल रही है बस। एक भी कदम नहीं उठाया गया मैनेजमेंट के द्वारा इसको खत्म करने के लिए, इसको पूरी तरीके से रिजॉल्व करने के लिए। जब वहां के लोकल्स ने, पंजाबी लोकल्स ने जब वहां देखा कि ये मुद्दा अब एक्सीड हो रहा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो उन्होंने उसे चेंज करके पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया कि वहां के बिहारी स्टूडेंट ने एक लोकल बंदे की पगड़ी उतार कर उसे पैर से मारा है। और भाई मतलब किससे नहीं पता होगा यार, जो बंदा, भाई वो कॉलेज है, वहां फर्स्ट ईयर के लौंडे को ये तक नहीं पता होगा कि एक सिख के लिए पगड़ी कितने मायने रखती है, किस मायने पे है पगड़ी के। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀਰ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਸੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सिख उस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसा है कि अगर तुम झूठ भी बोलो तो हाँ, हर सिख दौड़ जाएगा मारने के लिए उसे। पहले ये नहीं सोचेगा कि ये सच है या झूठ है।
इतना घटिया खेल खेला गया। बॉयज थे, वो सारे भाग रहे हैं, कोई टॉयलेट में घुस रहा है, कोई अपने बेड के नीचे जा रहा है, कोई अंदर से रूम लॉक करके बैठा हुआ है। भाई सोचो, हॉस्टल के अंदर घुस चुके हैं तलवार लेके। हॉस्टल के अंदर, तुम समझ रहे हो, पहले आता है कैंपस, कैंपस के अंदर जगह, उस कैंपस के अंदर हॉस्टल है, तो पहले कैंपस टपा भाई, फिर हॉस्टल के अंदर सीधा गर्ल्स हॉस्टल के चारों तरफ वहां के लोकल्स ने लाठी लेके पहरेदारी कर रखी है कि भाई तुम निकलो, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, बस तुम आज आ जाओ बाहर। 40 से 50 बच्चे हॉस्पिटल में अपने मतलब जान से खेल रहे हैं यार। वो तलवार लग चुकी है, पता नहीं किसी का माथा फटा है, किसी की पैर टूटी हुई है, किसी के पैर की नस कटी है, किसी के पीठ पे तलवारों के निशान है। इन सब मैटर को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, वो बिहारी स्टूडेंट्स थे, तो बिहार से एक नेता को पकड़ कर लाया गया कि आप संभालो, अब आपके बच्चे हैं, अब देखो आपको क्या करना है। और बिहार का नेता देख लो क्या कर रहा है, वो वहां गया है। जाहिर सी बात है, जब नेताजी आए हैं तो उनके साथ उनके कमांडो भी आएंगे, उनके बॉडीगार्ड भी आएंगे। बच्चे जाए वहां चुका भैया, हम तो किंग है, हम तो अपनी सेना लेके चलेंगे ना। नेताजी ने क्या किया है, वहां के सीनियर्स को पकड़ा है और इस मैटर को सॉल्व करने के बजाय, इस मैटर को खत्म करने के बजाय, जड़ से उखाड़ने की बजाय वहां के सीनियर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि यार तुम क्या कर रहे हो, ये सब छोटी मोटी लड़ाइयों से क्या होता है, तुम यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आए हो, फ्यूचर बनाओ, यहाँ पढ़ो, कुछ बन के निकलो। अरे जब जान नहीं बचेगी तो फ्यूचर का क्या करोगे? फ्यूचर में क्या, उनका भी एग्जाम चलने वाला था। अब कॉलेजेस के एग्जाम में भाई अगर तुम फेल हो गए तो भाई आगे नहीं जाओगे, ये वो लंद फंद, पैसे दो तब आगे बढ़ाएंगे, ये सब चलता है। तो इस दौरान जब ये सब कांड चल रहा था तो कॉलेज ने एग्जाम बंद कर दिए, एग्जाम्स नहीं होंगे, सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, जो भी है। लेकिन जैसे ही हमारे नेता साहब आए हैं और उन्होंने कुछ अपनी पावर दिखाई है, फिर वो गए मैनिपुलेट करके सीनियर्स को, और वापस कॉलेज ने क्या किया, एग्जाम लेना चालू कर दिया। भाई वहां से बच्चे जान बचाकर भाग रहे हैं रातों रात, जिसे जो साधन मिल रहा है उससे निकल रहे हैं, बस, ट्रेन, किसी के पेरेंट्स खुद आ रहे हैं लेने। भाई क्यों ना है यार, क्यों ना जाए बच्चे वहां से? तो जान प्यारी है, पढ़ाई प्यारी है भाई, आज बच जाएंगे, कल शाम में वापस पढ़ाई कर लेंगे। वहां क्यों जाए भाई पढ़ने? तुम बताओ। अब तुम प्रचार कर रहे हो, अपना एडवर्टाइज कर रहे हो कि भाई आओ हमारे यहाँ कॉलेज में पढ़ो, इतनी बढ़िया बढ़िया पढ़ाई मिलती है, सारी फैसिलिटीज है, ये है वो है, और तुम्हें सारी सुविधा दी जाएगी। बच्चे वहां जाएंगे, क्यों जाएं? और तुम उनका मतलब एक वो नहीं कर सकते, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, सिक्योरिटी की तुम उन्हें गारंटी तक नहीं दे सकते कि हमारे कॉलेज आओ तुम सेफ हो। बस वहीं तक तुम्हारा एडवर्टाइज तक सब कुछ सीमित है। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अपील करता हूँ कि प्लीज प्लीज इस मुद्दे को जितनी आगे हो सके उतनी आगे तक लेके जाओ। जहां जितना ऊपर फैलाना है वहां फैलाओ, बस ये सही आदमी तक पहुंचा दो वीडियो, ताकि उन्हें पता चले कि पंजाब में आखिर कांड क्या हो रहा है। और हाँ, अभी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखना है, मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। वहां से बच्चों ने हॉस्टल खाली कर दिए हैं, बच्चे वहां नहीं हैं, कुछ होंगे तो उसका आइडिया नहीं मुझे, क्योंकि कुछ होते हैं ना इनसाइडर्स, उनसे मुझे बात पता चली है कि वहां के किसी लोकल बंदे ने बताया ये कि भाई जब तक वहां पे पुलिस खड़ी थी, या जो नेताजी के कमांडो थे, वहां पुलिस हटा दी गई, कमांडो वहां लाए गए थे, नेताजी के द्वारा कमांडो लाए गए थे कि अब सब सेफ है। तो वो बोल रहे थे कि जब तक यहाँ कमांडो हैं तब तक तुम सेफ हो, कमांडो गए तुम्हारी जान को खतरा है। वहां के एक लोकल बंदे ने ये बात सुन के कौन सा बच्चा वहां रुकना चाहेगा, वहां रुक के एग्जाम देगा या पढ़ाई करेगा? बताओ मुझे। इतना मैटर ऊपर चला गया था ये कि भाई बच्चे वहां से भाग रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, उन्हें मालूम पड़ रहा है, पूरे न्यूज में फैला पड़ा है, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वहां पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो है जैसा नॉर्मलाइज किया जा रहा है उसको, बस कि सब कुछ बढ़िया है, सब सही है, बट कुछ ऐसा है नहीं। तो इस वीडियो को हर जगह फैलाओ, अपने दोस्तों परिवार, जहां दिखाना है वहां दिखाओ, जहां शेयर करना है ट्विटर पे डालो, ये डालो वो डालो, जिसको अटैक करना है, मोदी जी ये वो लंद फंद, सबको अटैक करो और इस चीज को जड़ से खत्म करने का सॉल्यूशन निकालो कुछ। चलो सी यू, मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय।